लाइव कर रहे हैं क्या? स्टार्ट हो गया। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो सेशन है हमारा वो क्या होने वाला है उस पर पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो सेशन को शुरुआत करेंगे। देखिए, आप लोगों को जैसा पता है प्रयास बैच के बारे में, ठीक है, यह प्रयास बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि प्रयास बैच में आपको केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। या यह कह सकते हो यह जो लेक्चर है वो डेमो है। क्या है सर? यह जो लेक्चर है डेमो नंबर फर्स्ट है। किसका? केमिस्ट्री का डेमो नंबर फर्स्ट। ये हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से प्रयास बैच में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हमने चूज़ किया है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना, ठीक है। इस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा जो है नज़रिया इस के कारण था, यानी कि इस कारण इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक है, इसके बाद ही एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जो है इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक का जो बेसिक है वो यही है। जब तक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पता होगा, न्यूक्लियस नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, इस पे चार्ज कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आप जो है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से 2022 के एग्ज़ाम में, कौन से एग्ज़ाम में? जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन थे बच्चे, इसीलिए यह जो है सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या आता है, समझिएगा मेरी बात को। एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक वर्ड आता है एटम, हाँ या ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? एक वर्ड आता है एटम, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। एक वर्ड है एटम, जिसे हम परमाणु हिंदी में कहते हैं। पहला तो शब्द आता है कि इस परमाणु का खोज जो है वो किसने किया है, या इस जो परमाणु शब्द है इसका विकास कहाँ से हुआ है, किसने किया है। तो पहले लिखेंगे यह जो वर्ड है किसके द्वारा खोजा गया है, तो लिखे पहले, उसके बाद समझाते हैं। The word of atom was discovered by डेमोक्राइटस। किसके द्वारा खोजा गया है? डेमोक्राइटस के द्वारा, ठीक है। परमाणु शब्द, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। परमाणु शब्द डेमोक्राइटस, किसके द्वारा? अरे भैया क्या हो रहा है? क्राइटस, डेमोक्राइटस द्वारा खोजा गया था। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा? पहली बात कि जब हम परमाणु का बात करते हैं, परमाणु संरचना का बात करते हैं, तो पहले इसमें एक टर्म आता है एटम। पहली बात, एटम होता क्या है, परमाणु क्या होता है, यह तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए यह वर्ड जो है यह किसने खोजा है। तो हमेशा याद रखिएगा यह जो एटम वर्ड है ये डेमोक्राइटस के द्वारा खोजा गया है। यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम यह देखेंगे कि एटम होता क्या है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है उसे हम देखेंगे। तो कई किताब में लिखा होता है क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच फर्दर डजंट डिवाइड, यानी कि परमाणु जो है वह सबसे छोटी
संरचना होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह डेफिनेशन जो है बेटा गलत है, ठीक है। सही क्या है वो समझो, सही क्या है उसे समझिए आप लोग। देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ वो समझिएगा। देखिए हम एटम, डेट मीन्स परमाणु, एटम डेट मीन्स परमाणु, हम उसे कहेंगे जिसका यूनिवर्स में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हम एटम उसे कहेंगे जिसका यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है नहीं है। ओके देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, देखिएगा जैसे एक बात बताइए मुझे, आप जो है नाइट्रोजन को हमेशा जो है N2 के फॉर्म में लिखते हो, क्या इसका जो है, क्या आप इस प्रकार से कभी लिखे हो? यह तो सिंबल है ना सर, ये क्या है, सिंबल है, नाइट्रोजन को दर्शाने का सिंबल है। डेट मीन्स जो नाइट्रोजन होता है वो किसके फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन जो है वो सिंगल एन के फॉर्म में होता है। यस और नो, सिंगल एन के फॉर्म में होता है। इस जो यूनिवर्स में किसके फॉर्म में है, हमें प्राकृतिक में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन आपने कभी N सिंगल देखा है? नहीं देखा। डेट मीन्स यह क्या है, प्राकृतिक में अगर हम बात करें, प्राकृतिक में सिंगल N नहीं पाया जाता है। यस और नो, नहीं जो है वो पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसी को हम एटम कहते हैं। तो इसका क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नहीं है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। हाँ यार ना, बोलो बताइए मुझे, क्लियर है बातें? लिखेंगे दी इंडिपेंडेंट, लिखेंगे, नोट करेंगे आप लोग, फटाफट से नोट करिए जरा, क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच डजेंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच डजेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट which doesn't have independent existence is called atom. Yes or no? The smallest part which doesn't have independent existence is known as या is called क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। वह सबसे छोटा भाग जिसका अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह छोटा भाग, लिखेंगे वह छोटा भाग, वह छोटा भाग जिसका अकेला, वह छोटा भाग जिसका अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसका अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसका कोई अकेला अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। हाँ या ना? यह जो है यह राइट डेफिनेशन है, यह जो है वह सही लिखा गया है। समझ में आई बात? और बाकी किताबों में ये लिखा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच फर्दर डजंट डिवाइड, यानी कि क्या होता है, एटम जो है सबसे छोटा पदार्थ होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वह गलत डेफिनेशन है। ठीक है, एटम हम उसे कहेंगे जो नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो एटम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जो एटम होता है वो किससे बना होता है, तो आपको पता है जितने भी एटम्स हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। यस और नो? लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है,
यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, हाँ या ना, बना होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे एटम्स कौन कौन से भाग से मिलकर बना हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा जो एटम्स है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, पहला होगा न्यूक्लियस, दूसरा होगा ऑर्बिट। क्लियर है मेरी बात? तो आगे लिखिएगा, आई होप सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, लिखेंगे एटम किससे कंसिस्ट है, किससे बना होता है, तो दो भाग से बना होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, यह दो भाग से मिलकर बना होता है, यह दो भाग से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पहला कौन सा होगा? क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? जो पहला भाग होगा वो कौन सा होगा? क्या किसी को पता है पहला भाग कौन सा होगा? तो जो पहला भाग होता है वह हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियस होगा, यानी कि नाभिक होगा, और दूसरा कौन सा होगा? ऑर्बिट होगा, कक्ष होगा। तो पहला कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा, यानी कि नाभिक होगा, हाँ या ना। दूसरा कौन सा होगा? तो ऑर्बिट होगा। दूसरा कौन सा होगा? ऑर्बिट होगा। डेट मीन्स क्या होगा? कक्ष होगा, हाँ या ना। दूसरा क्या होगा? ऑर्बिट होगा, डेट मीन्स कक्ष होगा। ओके, अगर हम बात करें आगे प्रोटॉन के बारे में, अगर हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो फटाफट से बताइएगा मुझे, जो प्रोटॉन होता है इस पे चार्ज कितना होता है? फटाफट से बताइए, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पे जो चार्ज है वह कितना होता है, जो आवेश है वह कितना होता है? तो सभी को पता है प्रोटॉन पे जो आवेश है वो प्लस में होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे अप्रॉक्स हम +1 यूनिट भी हम कह देते हैं, हाँ या ना। इसे अप्रॉक्स 1 यूनिट भी कह देते हैं, हाँ या ना। क्लियर है मेरी बातें? चीज़ें समझ में आ रही हैं, यस और नो? ठीक है, और अगर हम यहीं पर पूछें कि बताइए मुझे न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बताइएगा कोई? न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? न्यूट्रॉन पे जो है वो चार्ज कितना होता है? फटाफट से बताइए। तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वह नहीं होता है, हाँ या ना। न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है वह नहीं होता है, 0 के बराबर है। ठीक है, क्या है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, एक मैं नया कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, सुनिएगा। क्या? क्वार्क का नाम आपने सुना है? जरूर आप लोगों ने सुना होगा। क्वार्क का नाम सुना है आपने? क्वार्क, क्वार्क, क्वार्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, क्वार्क का नाम आपने जरूर सुना होगा, सभी बच्चे ने सुना होगा। ठीक है, क्वार्क किससे बना होता है? तो फोटोन से बना होता है, हाँ या ना। क्वार्क जो है यह एक एनर्जी का बंडल है, हाँ या ना। बिल्कुल। क्वार्क जो है, क्वार्क दो प्रकार का होता है। एक होता है अपर क्वार्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपी क्वार्क लिख देते हैं। ठीक है, एक होता है डाउन क्वार्क। एक क्या होता है? अपर क्वार्क। एक होता है अपर क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, हाँ या ना। अपर क्वार्क का जो वैल्यू है यह क्या होता है? फटाफट से बताइएगा। जो अपर क्वार्क है, क्या इसका वैल्यू पता है किसी को? तो इसका जो वैल्यू होता है वो +2/3 होता है। कितना होता है? +2/3। इसका कितना होता है? -1/3, हाँ या ना। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? -1/3 होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा जो प्रोटॉन है इस पे चार्ज कितना होता है। तो आप कहोगे सर प्रोटॉन पे प्लस होता है। मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा कि प्रोटॉन पे जो है चार्ज वह कितना होता है? +1 यूनिट होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है
वो +1 यूनिट होता है, यह भी आप लोगों को प्रूफ करूंगा। तो जो प्रोटॉन है, मैंने क्या बताया, जो प्रोटॉन है यह किससे मिलकर बना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन जो है वह क्वार्क से मिलकर बना होता है, क्वार्क से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। क्वार्क से मिलकर क्या होता है, बना होता है। लेकिन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, जो प्रोटॉन है यह कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो 2 अपर क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 अपर क्वार्क और 1, इसको सही कर लीजिएगा, इसको आप लोगों को क्या करना है, सही करना है, ठीक है। इसको भी एक अपर क्वार्क होगा, एक डाउन क्वार्क होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, डाउन क्वार्क। चलिए बताइए मुझे, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 है, बताइए अपर क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर +2/3, +2/3, बहुत अच्छे, प्लस। एक बात बताइए मुझे, डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है, कहोगे -1/3, बहुत अच्छे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो 2 दूनी कितना, 4 + 4/3, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1/3, यस और नो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको +1। डैट मीन्स यह मैंने प्रूफ कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, यह मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 यूनिट होता है। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करवाया, प्रूफ भी कर दिया कि प्रोटॉन जो है इस पे चार्ज कितना होता है, तो +1 यूनिट होता है। इस बात को हमेशा याद आप लोगों को रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो प्रोटॉन है वो किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, 2 अपर क्वार्क और, ठीक है, 1 डाउन क्वार्क, 2 अपर क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। मैं ये आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी, हाँ या ना। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज जो है वो 0 होती है। क्यों होता है, जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन भी जो है यह भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। लेकिन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो 1 अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क, ठीक है। एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। फटाफट से बताइए अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है, बताइए अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/3, +2/3 लिखा है ना मैंने अभी पीछे, तो कितना होगा, +2/3 होगा। लेकिन डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3 होती है। तो देखिए आप यहाँ से क्या होगा, तो +2/3 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2/3। तो आप देख पा रहे हो 3 एलसीएम लेंगे, 2 में से 2 गया कितना, 0, 0/समथिंग = 0। आप देख पा रहे हो कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज हमने कितना फाइंड किया, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वह हमने 0 फाइंड किया। डैट मीन्स न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वह 0 होता है, और यह सच्चाई भी बात है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ जरा न्यूट्रॉन किससे बना होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है वह किससे बना होता है, तो यह भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो इस बात को याद रखना है, न्यूट्रॉन जो है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, हाँ या ना। बताइए मुझे क्या समझ लग रही है आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ जो है वो लग रही होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बात करेंगे, और अब जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ओके। चलिए एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सर्कल कैसे आएगा सर, यहाँ से ऐसे ना, चलो छोड़ो, देखिए हम जो है अब देखेंगे स्ट्रक्चर को।
किसको देखेंगे? स्ट्रक्चर को। अब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए यह जो है एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह क्या है सर? एटम का स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? एटम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जो है ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से इसको पढ़ना है। देखिए ये क्या है? स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार का एटम दिखता है। जो एटम का जो सबसे बीच वाला भाग है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक, हाँ या ना? इसे हम नाभिक कहते हैं। और जो बाकी आप लोगों को दिख रहा है कि आसपास में जो राउंड शेप का है, जो ऑर्बिटल है, इसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाए? ऑर्बिट। हम इसे कक्ष कहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एटम है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, एक ऑर्बिट से, एक न्यूक्लियस से, ठीक है। हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि हम न्यूक्लियस के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। न्यूक्लियस होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किस प्रकार से किया गया था, न्यूक्लियस का जो खोज है वो कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा किया गया था, किसने किया था, ठीक है। तो सभी को देखेंगे हम। तो डालिए स्टेटमेंट जो है, हेडिंग क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। क्या डालना है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डेट मीन्स क्या? नाभिक। नाभिक, ठीक है। तो नाभिक में आप लोगों को क्या क्या देखना है? तो नाभिक जो है यह किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ या ना? यह किससे मिलकर बना होता है? यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यह क्या था? हमारा एटम था, हाँ या ना? यह एटम था। एटम के बीच में क्या है? तो न्यूक्लियस है। एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। और यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यह जो न्यूक्लियस है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक बात को और याद रखिएगा, ठीक है। एक बात को आप लोगों को ये याद रखना है, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक समूह रूप से एक नाम देते हैं। और उसका नाम क्या, किसी को पता है क्या है? तो इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। इसे हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चलो बताओ न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो आप प्रोटॉन भी बता सकते हो, न्यूट्रॉन भी बता सकते हो। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हुआ तो न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स भी ऑप्शन में हो सकता है। न्यूक्लियॉन्स भी जो है ऑप्शन में हो सकता है, हाँ या ना? न्यूक्लियॉन्स भी ऑप्शन में हो सकता है। मैं ये आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि न्यूक्लियस का खोज, यह जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है, इसका खोज किस प्रकार से किया गया, कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूक्लियस का जब खोज किया जा रहा था तो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि कौन से रेडियो सक्रिय पदार्थ का यूज़ किया गया था। जो पर्दा पीछे लगाया गया था उस पर्दे का जो है वो कौन सा था, कौन सा पदार्थ था, ठीक है। जो रेज बम्बार्डमेंट करवाई जा रही थी वह रेज कौन सी थी? अल्फा थी, बीटा थी, गामा थी, ठीक है। तो उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा मेरे साथ साथ ही, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग मेरे साथ साथ ही, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। बिल्कुल यह जी ही है, ठीक है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद होता है, ठीक है। और यह लगातार यहाँ से जो है बम्बार्डमेंट हो रही है, लगातार यहाँ से जो है बम्बार्डमेंट जो है वह किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा होता है उस पर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यहाँ पर जो है एक पर्दा लगा होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पर्दा होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पर्दा होता है और इस पर्दे के बीच में, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल का एक प्लेट प्रेजेंट होता है। गोल्ड फॉइल का क्या होता है? एक प्लेट प्रेजेंट होता है। गोल्ड फॉइल का जो है एक प्लेट प्रेजेंट होता है, हाँ या ना? गोल्ड फॉइल का एक प्लेट प्रेजेंट होता है। ये जो पर्दा लगा हुआ इसे हम जिंक सल्फाइड का पर्दा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फाइड। इसे क्या कहते हैं? जिंक सल्फाइड का पर्दा कहते हैं। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया इसका नाम क्या है? पोलोनियम है। क्या है? यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है पोलोनियम है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इसके बारे में, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, ठीक है। घबराए ना। देखो यहाँ पहले हुआ क्या, प्रोसेस को समझिए। यहाँ पर एक जो है लेड का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें एक एलिमेंट को रखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और वह कौन सा था? पोलोनियम था। जब यहाँ पर रखा गया, एक चीज़ और पता होना चाहिए, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वह जो है क्या करते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज जो है वो इमिट करती हैं, ठीक है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज जो है वो इमिट करती हैं, यानी कि छोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से लगातार जो अल्फ़ा रेज हैं, क्या होता है? जो अल्फ़ा रेज हैं वो इमिट हो रही हैं। अल्फ़ा रेज जो होता है वो पॉजिटिव रे होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनाया जाता है, दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि अल्फ़ा रेज कौन सा रेज है? पॉजिटिव रेज है। तो बताइए अल्फ़ा रेज कौन सा रे है? पॉजिटिव रे तो बता दिया, पर कौन सा? तो यहाँ पर एक और याद रखिएगा, जो अल्फ़ा रे है वो हीलियम होता है। कौन सा होता है? हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। जो अल्फ़ा रेज होता है वो हीलियम होता है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से हीलियम की बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल का एक लगाया जा रहा है पर्दा, ठीक है, गोल्ड फॉइल का पर्दा लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखा गया कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो अल्फ़ा रेज निकल रही हैं और इसमें से पड़ रही हैं, ठीक है, तो कुछ जो रेज हैं, ठीक है, जो किनारे पर रही थी, ठीक है, वो क्या हो गया? चला गया स्लिट होकर। कुछ इधर पर रही थी तो इधर आ गया। लेकिन कुछ रेज जो इस प्लेट के मिडल में पड़ रही थी वो डायरेक्ट क्या करती थी? डायरेक्ट क्या होता था? जो रेज यहाँ पर पड़ती थी, जो मिडल पे पड़ती थी, वो जो है उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती थी। उसी डायरेक्शन में क्या होती थी? वापस लौट आती थी। इससे हमें क्या पता लगा? इससे कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने ये सोचा कि एक बात बताइए, यहाँ पर इस प्लेट पे जब अल्फ़ा किरणें पड़ रही हैं, जब साइड में पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो चला जा रहा है। लेकिन जब अल्फ़ा रेज मिडल पे पड़ रहा है तो वह उसी डायरेक्शन में, उसी 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा है। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ही प्रेजेंट है? इसका पीछे ये रीज़न है कि हमने जो बम्बार्डमेंट करवाया है रेज का वो पॉजिटिव था, और ये बात पता है हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो रिपेल करती हैं आपस में। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं? रिपेल करती हैं, एक दूसरे को जो है फेंकती हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है, रिपेल करती हैं। तो यहाँ से क्या लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है। तो वहीं से निर्माण हुआ कि जो एटम होता है उसके जो मिडल में है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन कि बताइए मुझे इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है अल्फा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका नाम क्या है? अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन क्या है? अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण इसका जो है नाम है इस एक्सपेरिमेंट का, और इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड साहब ने परफॉर्म किया था, ठीक है।
और यहाँ से क्वेश्चन के पूछा जाएगा, पहला बात न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड साहब ने। दूसरा क्वेश्चन कि न्यूक्लियस का खोज जो है वो किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा खोजा गया, तो आंसर क्या होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा परीक्षण प्रकीर्णन परीक्षण द्वारा। तीसरा क्वेश्चन कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था तो कौन से एलिमेंट का उपयोग किया गया है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी कौन सा, तो पोलोनियम। जो पर्दे का इस्तेमाल किया गया था उस पर्दे का नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। जो फॉयल इस्तेमाल किया गया था उस फॉयल का नाम क्या है, जिंक फॉयल। ठीक है, जो रेज की बम्बार्टमेंट कराई जा रही थी उस रेज कौन सा था, अल्फा था, बीटा था, गामा था, तो आपको कहना है अल्फा था। अल्फा में भी कौन सा, तो हीलियम था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, यह डेमो लेक्चर 1 है हमारा केमिस्ट्री का। ठीक है, और आप लोगों को जैसा पता है प्रयास बैच, ठीक है, प्रयास बैच में क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जो क्लासेस हैं वह शुरू हो चुका है, इसलिए जिस बच्चे ने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें। यह अब तक का सबसे पावरफुल बैच है, तो सभी बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आप लोग की जो तैयारी है ना बहुत ही अच्छे ढंग से हो। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। तो चलिए सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।